देख रहे हैं जनहित संदेश और पब्लिक संदेश में बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों भी मौजूद हूं झिटकौरिया गांव में। ये दरअसल धरनई पंचायत के अंतर्गत आता है। यहां के एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे जनेश्वर प्रसाद यादव जी। वो यहां के भूतपूर्व मुखिया हुआ करते थे एक समय में। आज उनकी 19वीं पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में पुण्यतिथि मनाया गया और इसमें मखदुमपुर के भावी विधायक और मखदुमपुर के पूर्व विधायक सूबेदार दास जी भी मौजूद थे। आइए उनका क्या कुछ कहना है। आज जनेश्वर प्रसाद जी के 19वीं पुण्यतिथि पे शामिल हुए हैं सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आज जो है समाजवादी नेता और मेरे आदर्श स्वर्गीय जनेश्वर प्रसाद यादव जी के पुण्यतिथि में उपस्थित हुए हैं। जनेश्वर बाबू इस इलाका के और इस जीवार में बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति थे और हमेशा गरीब गुरबा के लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर और तैयार रहते थे। सड़क से जिला तक की लड़ाई लड़ते थे और हमेशा इनका जो सोच था, इनका जो विचारधारा था, हमेशा गरीब गुरबा के प्रति रहा है और लोगों के सहयोग मदद किए हैं। 1990 के दशक के पहले जो इस इलाका जवार में जो स्थिति था कि जो ऊंच नीच, भेदभाव, जाति पाति के चरम स्थिति पर थी, उस समय में भी जनेश्वर बाबू ने जातीय भेद भाव को मिटाने के भी काम किए। हम आपको बीच में उपस्थित हैं कि जब जनेश्वर बाबू 1990 के बाद जब हम 2001 में जिला परिषद के सदस्य बने और उस सदस्य बनाने ने मुझे उनका अहम भूमिका रहा और जब हमारे दरवाज़ा पर गए तो हमारे दरवाज़ा के सामने एक चौपाल है। उसी चौपाल पर जब हम खाना खिलाने लगे तो दूसरे समाज के लोग जो कहा कि देखिए जनेश्वर मुखिया जी चमार के यहाँ बैठ के माने बैठ के और खाना खा रहे हैं जांघ में जांघ मिलाकर। तो उन्होंने जाति का भी मिटाने का काम किए कि जो समाज के अंतिम पौदान में जन्मे चमार जाति के दरवाज़ा पर बैठ के इन्होंने भोजन किया। तो और इससे क्या हो सकता है? उस समय में तो जो भेदभाव था, जातीय भेदभाव था, वो मिटाने का काम किए, इनका अहम भूमिका रहा। उन्होंने उदाहरण दिए कि देखिए एक दलित के दरवाज़ा पर बैठ के हम भोजन कर रहे हैं, तो जातिवाद भी मिटाने का काम किए। बहुत सा ऐसा कार्य किए हैं मुखिया जी कि हम उनका अगर वर्णन करें तो कम पड़ेगा। इसलिए हमारा मुखिया जी से हमको बहुत अच्छा संबंध था, क्योंकि हम अपने बात में भी, अपने भाषण में भी बात को रखे हैं और विस्तार पूर्वक से रखे हैं। उनका जो सोच रहा है, आज जो जनेश्वर बाबू का ही दिन है। क्या कहावत है कि पिता के संस्कार से पुत्र का विकास होता है, उसी तरह से उन्होंने जो अपने पुत्र को जन्म दिए और कर्म इन लोग किए। लेकिन आज जो है चारों भाई हर जगह आपका पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा ओहदे तक भी इन लोग पहुँचने का काम किए और इनका जो रहा है, आज हम बधाई देते हैं राजदो बाबू के, इनके भाई लोगों का, इनका परिवार लोगों का। इन्होंने कम से कम साल में एक बार स्वर्गीय जनेश्वर बाबू के याद में हम लोग को बुलाते हैं और हम लोग को भोजन भात भी कराते हैं। इसीलिए बधाई के पत्र हैं। साथियों, चूँकि हम अगर चर्चा करना चाहेंगे, आज जो है जितना भी यहाँ पर जो भी रहा, आज जिस तरह से यहाँ गरीब गुरबा और वंचितों लोगों के लड़ाई लड़ने का काम जनेश्वर बाबू ने किए, उसी तरह से आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी जब 1990 में जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मंच पर खड़ा होकर लोगों को संबोधन करने का काम किए। ए भैंस चराने वाले, ए बकरी चराने वाले, ए भेड़ चलाने वाले, ए सुअर चलाने वाले, ए चूहा पकड़ने वाले, सब पढ़ना लिखना सीखो। उन्होंने आवाज दिए और लोगों के गरीब गुरबा के बीच में बात को बैठी
हर लोगों ने गरीब गुरबा ने अपने बाल बच्चे को पढ़ाने के लिए भी प्रेरित किया। आज जो है, आज लालू यादव का दिन है कि जो मानसिक रूप से जो गुलाम था उसको आज़ादी दिलाने का काम किए, तो वो लालू यादव का ही दिन है। आज जो उसी तरह से इस जगह इलाका में जनेश्वर बाबू का दिन रहा है कि जो लोग खटिया पर जो नहीं बैठता था, हमको याद है कि जब हम 5वां 6ठा क्लास में पढ़ते थे, हम दरवाज़ा पर बैठल थे, हमारे दादाजी चर्मकार का काम करते थे, जूता बनाते थे, चमर जूता जिसको कहते हैं। वहाँ पर ही लोग जो यहाँ के लोगों जब वहाँ जूता जोड़ाने के लिए जाते थे, जब हम खटिया पर बैठा रहते थे, तब हमारे बाबूजी भी बैठा लगा रहते थे, तो उठ के प्रणाम करते थे और प्रणाम करके और हम उठते थे नहीं, हम बैठल रहते थे। तो लोग कहता था कि कौन है फलन जी, फलन हो कि कौन हो, अने फलन जी कहना तो बड़ा मुश्किल है, नामे धर के संबोधन, हाँ हमारे पोतवा है। तो इस तरह के काम किए लालू यादव ने, आदमी के मानसिक रूप के जो है आज़ादी दिलाए, आवाज़ दिए। उसी तरह से इस जगह क्षेत्र में आदरणीय जैसे कि हमारे स्वर्गीय जनेश्वर बाबू ने भी यहाँ पर आवाज़ देने का काम की, लोगों को प्रेरित करने का काम किए, लोगों को मदद करने का काम किए। आज जो है उनका हम लोग गुणगान गाते हैं। बनावर होल्ट का भी सुने हैं कि उन्होंने ही स्थापित करवाने में उन्हीं का योगदान है। सच्चाई बात है, सच्चाई बात है कि उस समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष रेल मंत्री थे और उस समय में 3 बराबर होल्ट का उद्घाटन हुआ था। और ये आपका यहाँ एक बना हुआ और एक यहाँ धरना और हुआ था। 3 होल्ट के जैसे, जिसमें इसमें अहम भूमिका हमारे गार्जियन जो है से जनेश्वर बाबू का अहम भूमिका रहा है। ये डरते उठते थे किसी से नहीं, ये झोला एगो रखते थे लंबा, झोला अपना जो है से ले लिए और वो झोला लेके, झोला में क्या है हम नहीं जानते, लेकिन झोला लेके इनके पास में जैसे कि माने निर्भीक आदमी थे, डरते उठते थे नहीं। अगर डीएम से मिलना है तो वहाँ गार्ड भी रोक रहा है तो भाई हम मुखिया जी बोलो जैसे हम लड़ेंगे। मजबूत आदमी थे, अंदर से मजबूत थे, वो किसी से डरते उठते थे नहीं। एसपी से भी मिलना है, ब्लॉक में तो कहना ही ना, बीडीओ सीओ के जो मन में आवे जो बोलते थे। वो इस तरह के बहादुर आदमी थे, साहसी आदमी थे, शुभचिंतक, गरीब गुरबों के शुभचिंतक व्यक्ति थे। आज है बराबर हॉल्ट का भी हम लोग का उन्हीं का दिन है। यहाँ पर बिशुनपुर जो धरनई में हॉल्ट है, उनका सहयोग, अहम सहयोग रहा है, भूमिका रहा है और बहुत सा उनका काम रहा। हम अभी चर्चा भी पहले भी कर चुके हैं कि पीएनबी जो ब्रांच खुल रहा था, समझे कि नहीं, 1987 में, उस समय में ब्रांच यहाँ लोग ले जा रहा था दूसरा जगह पर, लेकिन मुखिया जी ने लड़ाई लड़े। आपका जो सर्किल ऑफिसर होता है वहाँ वो गए, आपका जैसे कि आरएम के यहाँ जाके उन्होंने कहा कि नहीं, जब भी ब्रांच खुले तो इसी जगह खुले, चूँकि यहाँ पर 2 पंचायत लाभान्वित होगा। रामपुर उस समय में छतियाना पंचायत था और उस समय में नेर पंचायत था, एक स्वास्थ्य विभाग, और उस समय में जैसे कि वो जैसे कि यहाँ पर ही लड़ झगड़ के यहाँ पर सामुदायिक भवन बना था। उसी सामुदायिक भवन में आपका पीएनबी का ब्रांच खुला था। मुखिया जी के भी सहयोग रहा है। तो ये सब बहुत सा कार्य किए हैं इस जगह पर, ऐसी नहीं हम लोग गुनगा रहे हैं। तो कैसा लगा कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।